अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी सांस को कितनी देर तक रोक सकते हैं, तो आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब ये आएगा 1 मिनट, 1.5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। पर क्या आप जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट ब्रेथ हेल्ड का रिकॉर्ड है वो कुछ 24.37 सेकेंड का है। उस लेवल को अचीव करने के लिए हमें चाहिए सालों की मेहनत और एलिट लेवल के जेनेटिक्स। मगर क्या एक एवरेज इंसान अपनी ब्रेथ हेल्ड की कैपेसिटी को 2 गुना बढ़ा सकता है? तो इस वीक मैं यही जानने की कोशिश करूंगा और मैं ट्राई करूंगा अपने ब्रेथ को होल्ड करने की एटलीस्ट 4 मिनट तक। तो देखते हैं क्या इसे करना पॉसिबल है या फिर। तो इसी चीज़ को जानने के लिए मैंने इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस देखे और गूगल पे कई सारे आर्टिकल पढ़े। तब मुझे पता चला कि इसका एक सिंपल प्रोसेस है जो अपने लंग्स में जो एयर होती है उसको पूरी तरह से बाहर निकालना है। फिर जो नई हवा है वो भरनी है ताकि उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और ऑटोमेटिकली हमारी ब्रेथ की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जो अपनी हवा है उसको पूरी तरह से बाहर निकालो और नई हवा को अंदर भरो, फिर जाके ब्रेथ होल्ड करो, तो हमारी ब्रेथ की टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो देखते इस प्रोसेस को फॉलो करके देखते क्या होता है। जब मैंने नॉर्मली अपने ब्रेथ को होल्ड करके देखा तो मैं कुछ इतना टाइम के लिए होल्ड कर पा रहा था, 56.74 सेकेंड्स। मगर जब मैंने उस प्रोसेस को फॉलो किया तो मेरी ब्रेथ होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ गई और मैं 30 सेकंड ज़्यादा देर तक अपने ब्रेथ को होल्ड कर पा रहा था। तो मैंने जैसे इस प्रोसेस को फॉलो किया तो इंस्टेंटली मेरा एक 30 सेकंड का ब्रेथ कैपेसिटी बढ़ गया। 30 सेकंड तक ज़्यादा होल्ड कर पा रहा था मैं अपने ब्रेथ को। तो अभी कुछ 1.27 सेकंड तक कर पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस के साथ इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, देखते। फिर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठा और अपने ब्रेथ होल्डिंग की प्रैक्टिस को चालू कर दिया। कुछ योगा के टेक्निक भी किए ताकि मेरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ पाए ज़्यादा एयर कैरी करने की। तो पर्सनली मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मॉर्निंग में मेरी सांस रोकने की कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। और ये इस वजह से हो सकता है कि मॉर्निंग में हम लोग खाली पेट होते और उस वजह से अपने पेट का कोई प्रेशर नहीं होता और शायद से हम लोग अपने लंग्स में इजीली ज़्यादा एयर कैरी कर पाते। एक रीज़न हो सकता है। तो योगा करने के बाद मैंने ब्रेथ होल्डिंग की प्रैक्टिस चालू कर दी और जब मैंने ब्रेथ होल्ड करके देखा तो मैं आज 2-2.5 मिनट तक अपने ब्रेथ को होल्ड कर पा रहा था, जो कि एक दिन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। अगर कल से कंपेयर किया जाए तो मैं 30 सेकंड ज़्यादा देर तक अपनी सांस को रोक पा रहा हूँ, मगर यह हमारे टारगेट के अभी भी काफ़ी दूर है क्योंकि हमारा टारगेट है 4 मिनट का और मैं मैक्सिमम अभी 2.5 मिनट तक अपनी सांस को रोक पा रहा हूँ। तो मुझे और 1.5 मिनट इंक्रीज़ करना पड़ेगा टाइम को। मैं दिन भर इसी की प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ पे भी बैठता या फिर कुछ भी कर रहा होता तो मैं इसी की प्रैक्टिस कर रहा था और स्लोली भले लेकिन इम्प्रूवमेंट तो आ रहा था और मेरी ब्रेथ होल्डिंग की टाइमिंग भी बढ़ रही थी। तो पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली ट्राई करने के बावजूद भी मैं अभी तक 3 मिनट को भी क्रॉस नहीं कर पाया हूँ। तो अभी तो 4 मिनट तक तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है, 3 मिनट ही क्रॉस नहीं हो रहा है मेरे से। मैंने बाहर बैठ के घंटों इसकी प्रैक्टिस की और जब मैं सोने चले गया तब भी इसकी प्रैक्टिस चालू रखी। आज मुझे 4 दिन हो गए इसकी प्रैक्टिस करते हुए और जब भी मैं शाम के टाइम पे इसे ट्राई कर रहा हूँ तो मैक्सिमम मैं 2-2.5 मिनट तक सांस रोक पा रहा हूँ, मगर जब मैं मॉर्निंग में ट्राई कर रहा हूँ तो वही मैं लगभग 3 मिनट के आसपास रोक पा रहा हूँ, मगर अभी भी 4 मिनट तक पहुँचने के लिए बहुत रास्ता बाकी है। मेरी सांस रोकने की कैपेसिटी पहले से काफ़ी गुना बढ़ चुकी है
और मैं 3 से 3.5 मिनट तक सांस रोक पा रहा हूँ, मगर मैंने अब तक इसे एक बार भी पानी में ट्राई करके नहीं देखा है। तो रियल चैलेंज वो होने वाला है कि हम लोग क्या पानी के अंदर सांस रोक पाएंगे इतनी देर तक। देखते हैं पानी में ट्राई करके। फिर मैं चले गया पास ही के एक कुएँ पर और वहाँ पे जाके ब्रेथ होल्डिंग की प्रैक्टिस की। हेलो गाइस, मैं अभी देखता हूँ कितने देर तक सांस रोक के रख सकता हूँ, तो देखते हैं। तो यहाँ पर 2-3 प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कंफर्म हो गया था कि मैं 4 मिनट तक अपनी सांस को रोक पाऊँगा। तो मैं आ गया हूँ लोकेशन पे, मैं यहीं पे ब्रेथ होल्ड ट्राई करके देखूँगा, तो देखते हैं। तो गाइस, मैं अभी ट्राई करने जा रहा हूँ अंडर वाटर 4 मिनट चैलेंज, तो देखते हैं क्या मैं कर पाता हूँ या फिर नहीं। तो जब मैंने पहला अटेम्प्ट किया तब मैं खाली 2 मिनट तक अपने ब्रेथ को होल्ड कर पाया। तो बाहर भले ही मैं 4 मिनट तक कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत ठंडा है, इसके लिए अभी तो 2 ही मिनट कर पाया हूँ। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। उसके बाद में मैंने कई सारे अटेम्प्ट किए, लेकिन वो सारे फेल गए और मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 3-3.5 मिनट तक ही अपने सांस को रोक पा रहा था। लेकिन 5-6 बार ट्राई करने के बाद ये रहा फाइनल रिज़ल्ट। और जब मैं 4 मिनट के बाद बाहर निकला तो मेरी हालत कम्प्लीटली ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे और ब्लैकआउट भी आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं नॉर्मल हो गया। और सबसे बड़ी बात, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने 4 मिनट पानी के अंदर ब्रेथ होल्ड कर लिया। इसके लिए मैं मेरे भाई को बार बार पूछ रहा था कि भाई रियल में मैंने ये किया क्या। ब्लैकआउट ही बोलते ब्लैकआउट ही बोलता था। तो गाइस, हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है और मैंने 4 मिनट ब्रेथ होल्ड करके ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।